हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर। बच्चों, आपका स्वागत है फिलहाल आज के टॉपिक में जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यस बच्चों, वर्किंग कैपिटल। वैसे तो नाम से मीनिंग थोड़ा बहुत समझ रहा होगा कि क्या है भाई, ये वर्किंग का कैपिटल है मतलब क्या। सर, कैपिटल का मीनिंग तो हम जानते हैं कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कुछ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, राइट। तो कैपिटल में दो टाइप होते हैं, एक होता है वर्किंग कैपिटल और एक होता है फिक्स कैपिटल। सर, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? जैसे कि नाम बता रहा है, बिजनेस का जो वर्किंग होता है, मतलब डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस जो होता है ना, उसमें जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं दैट इज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और जो फिक्स एसेट्स में, फॉर एन एग्जांपल जैसे आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल सपोज मैंने डिजिटल बोर्ड ले रखा है, बेंचेस है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, ये जो चीजें मैंने ले रखी है जिसकी लॉन्ग लाइफ है, 5 साल 10 साल जिसकी लाइफ है, इसमें जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ये क्या हो गया? फिक्स कैपिटल, ठीक है। तो डे टू डे बिजनेस में भी, जैसे कि अगर मेरा क्लासेस का एग्जांपल, अगर एकेडमी का एग्जांपल कंटिन्यू कर ले, तो एज एन एकेडमी सपोज मुझे स्टाफ को सैलरी देना है, साथ ही साथ सपोज मुझे फीस का कलेक्शन कभी कभी लेट भी होता है, मुझे रेंट वगैरह पे करना है, तो इसके लिए मुझे डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए, डे टू डे एकेडमी रन करने के लिए जो पैसा लगेगा, ये रहेगा मेरा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन हम जो आज का सेशन देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं? न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब एग्जैक्टली इसमें क्वेश्चन आएगा कैसे और किस तरीके से सॉल्व करना होगा? देखो बच्चों, क्वेश्चन का फॉर्मेट जो भी रहेगा, हमारा सबसे मेन कंसर्न ये है कि हमें ये समझना है सबसे इंपॉर्टेंट कि जैसे मैंने बताया, फिक्स कैपिटल में क्या आता है? फिक्स एसेट्स और मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म जो एसेट या लाइबिलिटीज होती है वो उसमें आती है। लेकिन जब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, तो उसमें दो चीजें आती है, एक है करंट एसेट्स और दूसरा है करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करके जो आएगा दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल। बच्चों, फॉर्मूला एक बार माइंड में सेट कर लो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये फॉर्मूला भूलना मना है, क्योंकि वो फॉर्मूला पे ही पूरा क्वेश्चन डिपेंड है, पूरा क्वेश्चन उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो लेट्स सी, बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों, हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं अपनी बुक का, और जिसमें देखेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है और कैसे रहेगा कैलकुलेशन। अगर आप सेशन देख रहे हो बच्चों, मेक श्योर आपके पास कैलकुलेटर है, आप होश में हो। होश में तो होना ही चाहिए, नींद में तो नहीं देखोगे, कंसिडर कर रहा हूँ। अगर नींद में देख रहे हो तो जाग जाओ, क्योंकि आज का सेशन आपको कम से कम 10 मार्क देके जाने वाला है। दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल मार्क्स फॉर यू। सो बच्चों, कैलकुलेटर पेन पेपर रेडी रखो, फॉर्मेट मेरे साथ ड्रॉ करो भाई। ये एंटरटेनमेंट वाला नहीं, इंफोटेनमेंट वाला सेशन है, जिसमें इंफॉर्मेशन रहेगा प्लस एंटरटेनमेंट रहेगा, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, इसलिए बहुत काम की चीज है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों, शुरू। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हाँ, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में देखो बच्चों, फर्स्ट प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ XYZ इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ 1,50,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों, जो XYZ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओ हो, जबरदस्त। ऐसा वर्डिंग यूज किया ना, ऐसा इज्जत दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है मतलब घर वाले देते नहीं, इतना इज्जत तो इन्होंने दे दिया। क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको रिक्वेस्ट किया है, किस चीज का रिक्वेस्ट किया है? दैट यू हैव टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल। तो आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करना है भाई? स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, तो स्टेटमेंट का ऊपर नाम मिल गया, अपने को ऊपर हेडिंग देना पड़ता है ना, बड़ा वाला, तो हेडिंग मिल गया। क्या हेडिंग देना है? स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और लेवल ऑफ एक्टिविटी दिया है 1,56,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हम फिलहाल मान लेते हैं कि 1,56,000 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो भाई कैसे लगेगा, वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो जिसमें रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, ये वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों। देखो, नॉर्मली हमें जो भी एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, एक तो वेरिएबल होते हैं ना, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये सब वेरिएबल एक्सपेंसेस है, मतलब जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होते हैं। अगर 1 यूनिट ज्यादा बनाया तो रॉ मटेरियल भी ज्यादा लगेगा, अगर 1 यूनिट कम बनाया तो रॉ मटेरियल भी कम लगेगा, राइट। अभी फॉर एन एग्जाम्पल बच्चों, अभी आप फॉर एग्जाम्पल आपने ट्यूशन में एडमिशन ले लिया, ठीक है, हमारे ट्यूशन में एडमिशन ले लिया, ऑफलाइन में आप यहाँ पे आ रहे हो, तो हमें आपको नोट्स का प्रिंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही, एक एग्जांपल के तौर पे, सपोज पर स्टूडेंट मेरा एक्सपेंस है 300 रुपीज फॉर नोट्स प्रिंटिंग। तो जैसे ही एक एडमिशन हुआ, 300 रुपया खर्चा फिक्स, इसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंस। दूसरा आया, 300 रुपया खर्चा फिक्स। तो बच्चों, हर यूनिट के साथ ये खर्चा बदलेगा, हर स्टूडेंट के साथ ये खर्चा चेंज होगा, इसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। और दूसरा होता है फिक्स्ड एक्सपेंस, जैसे कि क्लासरूम का रेंट। क्लासरूम का रेंट मान लो बच्चों, अभी आप क्लासरूम जो देख रहे हो, एकदम ये मस्त ऐसा शांत प्लेस बनाया हुआ है, अगर आप देखोगे बच्चों, ऐसा पढ़ने का माहौल बनेगा, ऐसा पीसफुल क्लासरूम बनाया हुआ है, मस्त एकदम लाइब्रेरी वाला भी फील है, पीछे अपन पढ़ने वाले हैं ये रूम में,
यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह जैसा दिया, एकदम मस्त लगता है, पढ़ने को मजा आता है। अब इसका रेंट जो है फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपीज रेंट है इसका। अब एक बच्चा एडिशनल आया तो क्या एडिशनल रेंट लगेगा? अरे नहीं नहीं सर, रेंट तो उतना ही लगेगा। दूसरा आ गया तो रेंट एडिशनल, अरे नहीं नहीं सर, रेंट तो उतना ही लगेगा। कहने का मतलब क्या है, जो आउटपुट के साथ एक्सपेंस चेंज नहीं होता उस एक्सपेंस को कहा जाता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो रेंट जो है फिक्स एक्सपेंस का एग्जांपल हो गया, और बाकी मैंने वेरिएबल एग्जांपल दे दिए वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है, ये टोटल कॉस्ट आ गया। प्रॉफिट दिया है और प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस। इन शॉर्ट ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। इसमें कोई नया नहीं भाई, रॉकेट साइंस, स्कूलिंग में भी पढ़ा होगा भाई। ये चीज अगर अपने को 205 में आ रही है, 60 रुपए हम कमाएंगे, 265 में बेचेंगे, नॉर्मल सी चीज है। आगे देखो क्या दिया है, आधा डजन नहीं, आधा डजन से भी एक ज्यादा ऐसे कुछ एडजस्टमेंट दिए। एज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर। पहले तो इन्होंने एज्यूम किया है कि प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर सेम रहेगा। दूसरी चीज, वेजेस एंड ओवरहेड्स एक्रू सिमिलरली एंड टाइम पीरियड ऑफ 4 वीक्स इज इक्विवेलेंट टू 1 मंथ। ओके, यहाँ पे कुछ चीजें हमें एज्यूम करके चलना है। पहली बात तो प्रोडक्शन साल भर सेम रहेगा। दूसरी चीज, वेजेस ओवरहेड जो भी है वो भी सिमिलरली कैरी आउट हो गए, और हाँ 1 महीना मतलब 4 वीक्स, ये भी हमें एज्यूम करना है, क्योंकि कहीं कहीं पे इंफॉर्मेशन वीक्स में दिए तो कहीं पे मंथ में दिए, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि 1 महीना मतलब कितने वीक्स। कभी कभी अगर कैलेंडर के हिसाब से जाए तो एक मंथ में 4 वीक्स भी आ सकते हैं, 5 वीक्स भी आ सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में दिया 4 वीक्स से हमें पकड़ना है। ठीक है, यस। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के स्टॉक के बारे में दिया है। रॉ मटेरियल का स्टॉक है कितने टाइम के लिए, 1 मंथ। बच्चों अगर आप जाग रहे हो, अगर आप मेरे साथ हो, यस गणेश जी थैंक यू सो मच। बच्चों आपने थंब दे दिया भाई, आप स्माइली वेली दे सकते हो, आपके पास नीचे ऑप्शन हो गए थंब देने के, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं याद, इमोजीज वगैरह जो भी है, लेकिन फिलहाल चैट बॉक्स आपके सामने होगा और सब लोग टाइप कर रहे होंगे। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे आपसे चाहिए है आंसर। बच्चों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, रॉ मटेरियल का स्टॉक है मेरे पास 1 मंथ का, ये मेरा करंट एसेट है या करंट लायबिलिटी? क्योंकि ऑप्शन तो करंट ही है, नॉन करंट तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। फटाफट से सब लोग टाइप कर रहे हैं, सी ए मतलब करंट एसेट और सी एल मतलब करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट में लिखा तो भी चलेगा, गणेश भाई ने तो पूरा टाइप कर दिया, बढ़िया, यस यस यस, बढ़िया बढ़िया, फास्ट फास्ट फास्ट। जूम यूजर मतलब समर्थ आप हो क्या हो? यस समर्थ यस भाई, अच्छा नाम रखा है समर्थ, बहुत अच्छा नाम होता है। जूम यूजर को चेंज कर ले भाई ठीक है, नाम अपडेट कर लेना, डन, एवरीवन इज राइट। तो बच्चों स्टॉक, अगर अपने पास रॉ मटेरियल का स्टॉक है तो ये करंट एसेट है। ओके डन डन डन, ये हो गया करंट एसेट। नेक्स्ट, मटेरियल इन प्रोसेस। बच्चों मटेरियल मतलब काम चल रहा है, फिनिश गुड्स मतलब अपनी फैक्ट्री है, ठीक है ना, फैक्ट्री में मटेरियल डालेंगे, फिर वो प्रोडक्शन बन के निकलेगा। इट विल टेक अ टाइम, इसमें टाइम लगता है भाई, कुछ चीज़ों डिपेंड है ना कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं। कुछ चीज़ें बनाने में दिन लगते हैं, कुछ चीज़ें बनाने में वीक्स लगते हैं, कुछ चीज़ें बनाने में सालों लग जाते हैं, राइट। तो मटेरियल्स आर इन प्रोसेस मतलब काम चल रहा है, 50% कंप्लीट हुआ है, मतलब जिसे हम WIP बोलते हैं ना, वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस। वो नहीं क्या, रास्ते में जा रहे थे अपन, में रास्ते से जा रहा था, बेलपुरी खा रहा था और आगे देखा तो भाई रास्ता बंद, लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। भाई तू इधर से कल्टी मार के जा बाजू में से, ओके, इधर से जाने का भाई, इधर रास्ते का काम चल रहा है, तो दैट इज वर्क इन प्रोसेस। तो मतलब प्रोडक्ट रेडी नहीं हुआ है, गुड्स फिनिश नहीं हुए, गुड्स पे काम चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों गुड्स रेडी नहीं भी हुए, लेकिन है तो गुड्स का ही स्टॉक, आधे अधूरे ही सही, गुड्स तो अपने ही है, आधे अधूरे हो या पूरे हो सपने, ये तो है अपने, मटेरियल है अपने, ठीक है। तो बच्चों मटेरियल का स्टॉक करंट एसेट ही है। फिनिश गुड्स, बच्चों फिनिश गुड्स का स्टॉक है अपने पास 1 मंथ का, बोलो CA या CL, करंट एसेट या करंट लायबिलिटी? गणेश भाई आप टाइप करके बैठते हो क्या, समझ नहीं रहा बंदा, ऐसा लग रहा है मेरे को टाइप करके रेडी, बस आप सर पूछो, मैं सेंड पे क्लिक करता फटाक से गणेश जी कहाँ से हो आप? आंसर इज करेक्ट, CA दैट इज करंट एसेट। क्या बात, नासिक क्या आशिक, हम भी नासिक। नेक्स्ट, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर। बच्चों सप्लायर ने क्रेडिट अलाउड किया, मतलब 1 मंथ का क्रेडिट अलाउ किया है, सप्लायर को तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये CA नहीं CL दैट इज करंट लायबिलिटीज, ये करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। नेक्स्ट, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ पेमेंट फ्रॉम डेटर्स 2 मंथ्स। टाइम लैग इन पेमेंट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स मतलब कस्टमर जिनसे हमें पैसा लेना है, तो उनसे पैसा मिलने वाला है, भाई पैसा लेना है ना, तो ये अपने लिए एसेट की बात है, करंट लायबिलिटीज ना,
कौन सा लाइबिलिटी बोल रहे हो आप पल्लवी जी? करंट लाइबिलिटीज। कौन सा आप, ये टाइम लैग वाला, ये वाला? हाँ। हम्म। टाइम लैग इन पेमेंट फ्रॉम डेटर्स ना। डेटर्स मतलब कौन? डेटर्स का मीनिंग क्या होता है बताओ? डेटर्स वाला मैं वेजेस वाला बोल रही हूँ। ओके, आप एक कदम आगे हो, जबरदस्त। आपकी रफ्तारी आपकी पहचान है पल्लवी जी, हम भी आप तक आते हैं, रुक जाओ जरा, ठीक है। यस, डेटर्स एसेट है, और जैसे आपने आगे का बता ही दिया तो मैं भी कंटिन्यू करता हूँ। वेजेस, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट करना है भाई, पैसा देना है, तो जैसे आपने बताया किया जाएगा करंट लाइबिलिटी में। और बच्चों ये जो लिखा है ना, ये 11/2 नहीं है, भावना समझ लो भाई, हमारे टाइपिंग वाले ने थोड़ा सा लोचा कर दिया, इट इज 1.5। वैसा 1 ऐसे छोटा लेने का था, 1/2 ऐसा, बट भावना समझ लो फिलहाल, इट इज 1.5, ठीक है। नेक्स्ट, लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स, बताओ सी ए या सी एल? सीएल। परफेक्ट, सी एल क्या आ गया? करंट लाइबिलिटीज। भाई सब सब कुछ आता है आपको, आप लेक्चर अटेंड करने आ गए यार। चलो कोई नहीं कोई नहीं, अभी ये तो फर्स्ट स्टेप है, इसके आगे बहुत कुछ करना है। आगे देखो, 20% ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश। 20% आउटपुट हमने कैश में सेल किया, भाई पैसा आएगा ना, कैश में सेल करोगे तो अपनी करंट एसेट बढ़ जाएगी, तो ये करंट एसेट से रिलेटेड है, कैश का बैलेंस। और आगे दिया है कैश इन हैंड एंड बैंक एक्सपेक्टेड 60,000, तो कैश बैलेंस बैंक बैलेंस ये अपना बोलो जरा, करंट एसेट या लायबिलिटी? कैश इन हैंड, करंट असेट। डन, लॉक किया जाए। तो हमने क्या किया भाई, सीधी सीधी भाषा में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन में हमने डिटेल्स देखे, उन्होंने पहले तो कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, उसके बाद हमें 7 एडजस्टमेंट दिए थे, एक एक एडजस्टमेंट को हमने चुन चुन के रीड किया, तो चुन चुन के डिसाइड किया कि वो करंट एसेट है या करंट लायबिलिटीज, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ही क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसमें ही तो खेलना है। सो लेट्स सी, फटाफट से रेडी करते हैं बच्चों इसका फॉर्मेट। सर फॉर्मेट कैसा रहेगा, पर्टिकुलर सम ऑफ रुपीज के 2 कॉलम, फटाफट से ड्रॉ करना है, और हम ये साथ में सॉल्व करने वाले पूरा। यस, अभी मजा आएगा ना बिड़ू, अभी मजा आएगा। अरे ऑफकोर्स पर्टिकुलर का कॉलम बड़ा होता है भाई, और अमाउंट रुपीज के 2 कॉलम। चलो भाई, अपनी स्केल किधर है, ये आगे स्केल, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज। यस, पहले टॉपिक का नाम लिख दिया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अरे क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कंपनी का नाम XYZ इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यस स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं करंट एसेट्स के साथ, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। श्वेता जी अभी आप जस्ट ज्वाइन हुए हो, बट आपको बता दूं, फटाफट से फॉर्मेट रेडी कर लीजिएगा आप भी, ठीक है, हमारे साथ ही सॉल्व करना है। करंट एसेट्स, अभी करंट एसेट्स में चुन चुन के देखते हैं एक एक को। सबसे पहले रॉ मटेरियल के बारे में क्या दिया है,
रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 1 मंथ। 1 मंथ का स्टॉक नॉर्मली हम एवरेज में रखते हैं, सॉरी 1 मंथ का स्टॉक हम स्टॉक में रखते हैं रॉ मटेरियल हम स्टॉक में रखते हैं, सॉरी। तो बेसिकली स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो सबसे पहले आ जाएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखो बच्चों, रॉ मटेरियल का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, रमेश बाबू को बोलो एक रॉ मटेरियल की कीमत 90 रुपीज है, और अपन साल भर में कितने यूनिट बनाने वाले हैं? 1,56,000 यूनिट, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जो है 1,56,000 यूनिट्स हम बनाने वाले हैं, एक का प्राइस 90 है, लेकिन किंतु परंतु बंधु ये तो पूरे साल का खर्चा हुआ, हम स्टॉक रखेंगे सिर्फ 1 मंथ का। साल में कितने महीने होते हैं? 1/12 बराबर ना, 1,56,000, ये 12 मंथ्स का था, तो 1 मंथ का कितना? तो हमने क्या किया, साल भर का क्वांटिटी इंटू 90 रुपीज एक मटेरियल का कॉस्ट इंटू 1/12, मतलब 1 मंथ का आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करेंगे 1,56,000 इंटू 90 इंटू 1 डिवाइड बाय 12, आंसर कम्स टू 11,70,000, 11,70,000। ये हो गया रॉ मटेरियल का स्टॉक, डायरेक्ट आउटर वाले कॉलम में लिख देंगे। सर अब ये दो कॉलम बना है, ये आउटर इनर क्या मैटर है एग्जैक्टली? बच्चों मैटर क्या है जानने के लिए देखिए पूरा एपिसोड, सब समझ जाएगा भाई। बच्चों अगर आप में से किसी को कुछ डाउट आ जाए, आप अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ सकते हो, और दूसरी चीज अगर वॉइस में, ऑडियो में, वीडियो में भी कुछ दिक्कत आया, आप अनम्यूट करके डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है। नाउ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद, ये तो रॉ मटेरियल की बात हो गई। सेकंड नंबर पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या दिया? मटेरियल आर इन प्रोसेस। भाई काम चल रहा है, काम चल रहा है, तो भाई आधा अधूरा गुड्स है, जिसको हम नाम दे देंगे स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस फॉर 2 वीक्स। और ये पहले का 1 मंथ था, ये 2 वीक्स, और यहाँ पे 1 मंथ। ये पीरियड लिखना भूल गया था मैं, आप भी मेरे साथ भूल गए, अभी लिख लेना स्टॉक ऑफ WIP। बच्चों ये गुड्स अभी आधा अधूरा है, ये गुड्स अभी आधा अधूरा गुड्स है, मतलब गुड्स पूरा रेडी नहीं हुआ है, लेकिन गुड्स बनाने के लिए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, तीनों चीजें तो लगती है ना भाई, तीनों चीजें तो यूज होती है ना, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। रॉ मटेरियल लाएंगे, लेबर उस पर मेहनत करेंगे, बाकी का खर्चा आएगा, फिर जाके प्रोडक्ट रेडी होगा, राइट। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है देख लीजिएगा शांति से। टोटल कितना है? 1,56,000 यूनिट, रॉ मटेरियल का कॉस्ट 90 रुपीज। देखो उसमें फर्स्ट पार्ट रॉ मटेरियल, $1,56,000 यूनिट्स है, इंटू एक रॉ मटेरियल की कीमत 90 रुपीज, इंटू स्टॉक कितने टाइम का रख रहे हैं? 2 वीक्स का, इंटू 2 अपॉन साल भर में कितने वीक्स होते हैं बच्चों? बताओ तो। 48। सही जवाब, क्योंकि उन्होंने हमें स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, वी हैव टू एज्यूम दैट 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक्स। किधर गया? हाँ, पीरियड ऑफ 4 वीक्स इज इक्वल टू 12 मंथ्स। तो अगर एक महीना बोले तो 4 वीक्स है, 12 4 जा 48, तो हमें 2 वीक्स का स्टॉक रखना है, और ये 48 वीक्स का है। लेकिन दिक्कत ऐसी है कि ये जो गुड्स है ना, ये सिर्फ 50% रेडी है, आधा अधूरा है, गुड्स अब तक रेडी नहीं हुआ है, काम चल रहा है, ठीक है, काम चल रहा है। तो इसका कैलकुलेशन करना है भाई, 1,56,000 इंटू 90 इंटू 2 डिवाइड बाई 48, क्या आ गया? इसका 50% करेंगे, आंसर आ रहा है 2,92,500। सर बाकी सब समझा, ये 50% काई को लिया सर आपने? अरे भाई हम क्या देख रहे हैं? WIP, वर्क इन प्रोसेस, और कंफ्यूजन नहीं, उन्होंने खुद दे दिया है मटेरियल सारी इन प्रोसेस जो है 50% कंप्लीट। भाई वो जो गुड्स है ना आधे अधूरे, वो 50% ही कंप्लीट हुआ। अगर वो बोलते 70% कंप्लीट हुआ, हम 70% ले लेते, हमें क्या जा रहा भाई? उन्होंने बोला 50% कंप्लीट हुआ है तो 50% लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्ट लेबर की। सर लेबर कहाँ से आ गया उसमें?
एक गुड्स पे अगर काम चल रहा है तो उसमें लेबर भी तो आएंगे ना, ऐसा ऑटोमेटिक थोड़ी प्रोडक्ट बनेगा, उस पर लेबर काम करेगा तब जाके फिनिश प्रोडक्ट बनेगा ना। तो डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट कितना है 40 रुपीज। सो इसी में मतलब डायरेक्ट WIP में ही है। ये इनर कॉलम में क्यों लिखा हमने, क्योंकि WIP में 3 चीजें आती है बच्चों। अभी तुमको कैसे समझाओ, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट बनाने में मटेरियल लगा है, ये देख रहे हो बटन बटन सब लगा है, ये सब ये ढांचा, ये मटेरियल है, इसमें लेबर ने काम किया होगा, वो चिपकाए होंगे, मतलब अभी तो मशीन से काम होता है, लेकिन भावना समझो मेरी। अब ये चिपकाया होगा, ऐसा पैकिंग बिकिंग किया होगा, ऐसा बटन बटन चेक किया होगा, ये सब लेबर ने किया, डन। और फिर जाके इस पर बाकी की भी खर्चे आए होंगे, ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और तब जाके पैकिंग बिकिंग करके प्रोडक्ट रेडी हुआ, राइट। तो जो भी प्रोडक्ट बनता है उसमें मटेरियल भी लगता है, लेबर भी लगता है, एक्सपेंसेस भी लगता है, डन। तो इसमें रॉ मटेरियल ले लिया 50% ही लिया, क्योंकि गुड्स फिनिश्ड नहीं हुए हैं। रॉ मटेरियल के बाद नेक्स्ट आ जाएगा डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट 40 रुपीज है। डायरेक्ट लेबर देखो भाई, साल भर में 1,56,000 यूनिट बनाने वाले हैं, और एक लेबर का कीमत 40 रुपीज है। एक लेबर बोलने से अच्छा लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी बोल सकते हैं, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए अपन 40 रुपए देते हैं लेबर को। भाई ये तो साल भर की बात हो गई, लेकिन हम सिर्फ 2 वीक्स का स्टॉक रखने वाले हैं आउट ऑफ 48 वीक्स। और क्योंकि ये गुड्स 50% कंप्लीट है तो उसको 50% से मल्टीप्लाई करेंगे, डन। 1,56,000 इंटू 40 इंटू 2 डिवाइड बाई 48, जो भी आंसर आया इंटू 50%, वी गॉट द आंसर 1,30,000। वी गॉट द आंसर 1,30,000। यस बच्चा लोग, कैलकुलेशन करने का भी तुमको भी एक्टिव रहने का, पिक्चर देखने को आए क्या, कैलकुलेशन करना है आपको भी फटाफट, ठीक है ना। यस सी में क्या देखो, ओवरहेड्स 50%, 75 रुपीज कॉस्ट है उसका, ठीक है, सेम 50% ही काम होने वाला है, क्योंकि गुड्स इनकम्प्लीट है। तो 1,56,000 ओवरहेड्स पर यूनिट 75 रुपीज़ है। 2 वीक्स का स्टॉक अपने पास है WIP का इंटू 50%। किसी ने किया बच्चों कैलकुलेट? $2,43,750। 2,43,750। देखो आप पे भरोसा कर रहा मैं, कुछ मैटर हुआ तो आपका नाम मैं बोल दूंगा बच्चों को। यस नाउ दिस इज टाइम टू टेक टोटल। 292,500 प्लस 1,30,000 प्लस 243,750, टोटल आ रहा है 6,66,250। दैट इज द वैल्यू ऑफ WIP, दैट इज वर्क इन प्रोसेस। कितने अमाउंट के गुड्स अपने पास स्टॉक में है जो अनफिनिश्ड है, रेडी नहीं हुए अब तक। भाई रेडी नहीं भी हुए तो स्टॉक तो अपना है ना भाई, स्टॉक तो अपनी एसेट है, एसेट में लिखेंगे। डन डन डन। बाकी लोग सब लोग लिखते रहो, एक्टिव रहो, ये कुछ आंसर नहीं दे रहे, कोई इशू नहीं। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल या फिर आप नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, बट मेक श्योर कि अगर आप सेशन में हो तो एटलीस्ट राइटिंग कंप्लीट मेरे साथ चल रही है। डन। नेक्स्ट ये हो गया भाई WIP का स्टॉक, मतलब 2 एडजस्टमेंट हो गए। करंट एसेट अपने को चाहिए ना, पहले एक एक चुन चुन के। करंट एसेट ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या है, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का स्टॉक है बच्चों, आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 1 मंथ। मतलब जो गुड्स रेडी है, रेडी टू सेल, अगर कस्टमर आए तो आज के आज रेडी है अपने पास, लेकिन कस्टमर नहीं है अभी तक, हम स्टॉक में रखते हैं भाई 1 मंथ का स्टॉक फिनिश गुड्स का बना के। कभी भी कस्टमर आए तो देने को चाहिए ना बैकअप, तो 1 मंथ का बैकअप अपन रखते हैं, ठीक है। तो अब स्टॉक ऑफ WIP था ये, अब रहेगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फॉर 1 मंथ। इसमें सबसे पहला आइटम आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, ये आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, डन।
बच्चों मटेरियल का कॉस्ट 90 रुपीज़ है, साल भर में 1,56,000 यूनिट बनेंगे और यहाँ पे 1 मंथ में दिया है, हम भी मंथ में काम कर लेंगे भाई। सर अगर हमने मंथ के जगह उसको वीक्स में कन्वर्ट किया तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कुछ भी करना आंसर हो जाएगा। देख ले भाई 1,56,000 यूनिट, एक की कीमत 90 इंटू 1/12। अगर आप वीक में करोगे तो क्या आ जाएगा 4/48। इसका शॉर्टकट क्या होगा 4 1 4 4 12 हाँ 48। तो एट द एंड वही पे पहुंचने वाले अपन। इंटू 100%, नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, 100% पता है मुझे, मैं आपको समझा रहा कि यहाँ पे 50% था क्योंकि गुड्स इनकम्प्लीट थे, यहाँ पे 100% आया क्योंकि गुड्स रेडी हो चुके हैं। ओके, तो 1,56,000 90 रुपीज़ का मटेरियल इंटू 1/12, आंसर कम्स टू 11,70,000। स्टूडेंट्स अगर आपको समझ रहा है क्या चल रहा है तो थंब दिया है बच्चों, थंब प्रेस करने पे पैसा नहीं लगता, फटाफटा थंब प्रेस करो, जल्दी जल्दी। ये ना नीचे रिएक्शन वाला ऑप्शन, ऐसा इमोजी होगा ना कुछ। हाँ हाँ हाँ, पल्लवी से आया, मतलब ये कहीं ना कहीं ढूंढो, ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे। डायरेक्ट लेबर अगेन सेम 1,56,000। एक बार ये यूनिट का पता चल जाए ना, पूरे क्वेश्चन में वही घुमाना है। 1,56,000, 40 रुपीज़ का लेबर, 1 मंथ का स्टॉक और ये फिनिश गुड्स, इसलिए 100%। यस, कितना है इसका आंसर पल्लवी? अरे 1,56,000 to 40 तो 1/12 5,20,000। लॉक किया जाए 5,20,000। नेक्स्ट ओवरहेड्स 1,56,000 यूनिट से 75 रुपीज़ एक का कॉस्ट, 1 मंथ का रखना है स्टॉक जो हो चुका है 100% कंप्लीट। 100% से मल्टीप्लाई करके भी अलग कुछ मिलने नहीं वाला। अरे 1,56,000 to 75 डिवाइड बाई 12, 9,75,000। 11 और 9 20 और ये 5 25 और ये 26,65,000। यस सर। ऐसा आपका भी कैलकुलेशन का स्पीड होना चाहिए। ओके, तो भाई करंट एसेट में हमने रॉ मटेरियल का स्टॉक ले लिया, WIP का ले लिया, फिनिश गुड्स का ले लिया। करंट एसेट में आता है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब तीनों चीज़ें होती है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। डन। ये होने के बाद देखते हैं नेक्स्ट करंट एसेट्स क्या है। ये रहा टाइम लैग इन पेमेंट फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से पैसा लेना है, 2 मंथ का लैग है, ये भी अपनी एसेट है। तो एसेट में नेक्स्ट आइटम लिख लेंगे डेटर्स फॉर 2 मंथ्स। देखो भाई साल भर का सेल 1,56,000 यूनिट्स है, इनटू हम सेल करते कितने में है, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 265 है। लेकिन किंतु परंतु बंधु याद रखना, हमें जब डेटर्स दिखाने हैं एज एन एसेट तो हमें ये सेलिंग प्राइस पे हम दिखाएंगे क्योंकि हम इनको सेल्स करते हैं ना। अभी डेटर्स से हम अगर मान लो एक प्रोडक्ट मैंने बेचा तो मैं क्या बोलूँगा 205 मुझे उससे लेना है या 265? ऑफकोर्स 265। प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उससे पैसा लेके ना, तो वी विल डेफिनेटली टेक हियर 265 रुपीज़ ओनली। इतने को हमने सेल किया,
इंटू 2 मंथ्स है इसलिए 2/12। ओके, देखो टोटल हमने साल भर में 1,56,000 यूनिट सेल किए इंटू 265 रुपीज़ का एक यूनिट, ये तो पूरे साल का सेल हुआ भाई। लेकिन इंटू 2/12 रेटस तो नॉर्मली इतने ही होते, बाकी के पैसे मिलते रहते, रोटेशन में चलता है ना। तो आंसर आ जाएगा 68,90,000 रुपीज़। किसी किसी रेफरेंस बुक में वो क्या करते हैं, वो ये 265 की जगह 205 लेते हैं, जो बिल्कुल लॉजिकल मुझे नहीं लगता पर्सनली। क्या संबंध भाई, डेटर्स से तुम कॉस्ट प्राइस पे क्यों, सेलिंग प्राइस पे लिखोगे ना। मैंने अगर 100 रुपये की चीज़ है 120 में बेची तो मैं डेटर्स 120 ही बोलूंगा ना, मुझे 120 लेना है, कस्टमर से 100 लेना है, ऐसा क्यों बोलूंगा मैं, कोई संबंध नहीं आता। डेफिनेटली आई विल शो दिस एट सेलिंग प्राइस। सर फिर ये क्यों कॉस्ट पे दिखाया, अरे भाई वो तो अपने स्टॉक में पड़ा है ना, बेचा नहीं ना, ये तो बेच चुके हैं, तो डेफिनेटली सेलिंग प्राइस पे दिखाना चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन। नेक्स्ट, और क्या है, करंट एसेट करंट सी ए, हाँ ये रहा कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस विच इज 60,000 रुपीज़। वो कैश सेल जो है उसका देखेंगे, कैश सेल का कोई, अरे यार 20% आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश ना भाई, तो मैटर हो गया, रुको क्या मैटर हो गया, ये जो डेटर्स है इसको 80% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, अरे 20% कैश में सेल हुआ ना, तो डेटर्स कितने 80% ही हुआ ना, सिर्फ क्रेडिट सेल्स। समझ रहे हो क्या, डेटर्स मतलब क्या, जिसको अपन मराठी में बोलेंगे खरंच माणूस जर भेटला कस्टमर तर त्याला काय म्हणू, पैसे दे तर, त्याला म्हणतात इंग्लिश मध्ये डेटर। पोरांनो, बात ऐसी बच्चों कि हमें कस्टमर से पैसा लेना है, लेकिन कस्टमर से पैसा लेना बाकी है, ऐसा कब बोलेंगे, जब हम उनको क्रेडिट पे गुड सेल्स करेंगे। अगर हमने कैश में सेल किए गुड्स, तुरंत पैसा मिल गया तो आएगा ही नहीं ना यहाँ पे, समझ रहे हो। सर कैश में मिला तो फिर कैश नहीं आएगा कि करंट एसेट, कैश का बैलेंस तो दिया है ना अलग से, तो उसका डाउट ही नहीं है। जो क्रेडिट पे सेल्स करेंगे 80% वो डेटर्स रहेंगे, ठीक है ना। तो ये जो आंसर आया अपना 68,90,000 अपना आंसर आया, उसको बस 80% से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अवर आंसर विल बी 55,12,000। आप बोलोगे सर आपके पास तो इरेजर है, आप कट कर लेते हैं, हमारी नोटबुक खराब होती, भाई मैंने भी कट किया, बस पिल पिल, कोई टेंशन नहीं। 55,12,000 यार, डन डन डन। चलो 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 चलो, अब क्या करना है, हाँ बस लास्ट वाला कैश एंड बैंक बैलेंस बचा, कैश इन हैंड एंड बैंक एक्सपेक्टेड टू 60,000, वो भी अपना करंट एसेट है। Yes, it's time to take total for current assets 11,70,000। क्या आ गया, रॉ मटेरियल का स्टॉक 6,66,250, WIP का स्टॉक 26,65,000, फिनिश गुड्स का स्टॉक 55,12,000, ये डेटर्स वाला अमाउंट प्लस 60,000, 1,73,250 रुपीज़। ₹1,73,250 रुपीज़। These are the total value of current assets। ये आ गया टोटल करंट एसेट्स। यहाँ तक किसी को डाउट है, आई मीन डाउट है कुछ, एनीबडी डू रिप्लाई, टाइप करो एस फॉर, मतलब डाउट होगा तो पूछो, एन फॉर नो, नो डाउट फॉर एन टाइप करो फटाफट, डाउट होगा तो यस और वाई, नहीं होगा तो नो फॉर एन। ओके चलो, आई गॉट अ ग्रीन सिग्नल। ओके बढ़ते आगे। तो स्टूडेंट्स
हमें टोटल करंट एसेट नहीं निकालना था, ये तो मतलब निकालना तो था, मतलब तो हमारा मेन एम क्या है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना। उसके लिए चाहिए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स आ गया, अब निकालते हैं करंट लाइबिलिटीज, पार्ट नंबर 2। लेस करंट लाइबिलिटीज। यस, अब देखते हैं करंट लायबिलिटी में क्या है। सबसे पहले क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 1 मंथ। तो भाई सप्लायर की बात चल रही है, बोले तो क्रेडिटर भी बोल सकते हैं हम। 1 मंथ का टाइम है बच्चों। सप्लायर बोले तो कौन, जिनसे हम क्रेडिट पे क्या खरीदते हैं, मटेरियल गुड्स खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पे हम प्रोड्यूसर मतलब हम मैन्युफैक्चरर है ना, तो रॉ मटेरियल परचेस करेंगे। अरे रमेश बाबू, रॉ मटेरियल की कीमत कितनी, 90 रुपीज़। ये तो हो गया पूरे साल का, लेकिन सिर्फ 1 मंथ का पीरियड है क्रेडिट पीरियड। तो 1,56,000 इंटू 90 तो 1 डिवाइड बाई 12, आंसर आ रहा है 11,70,000। ये आ गया क्रेडिटर्स। नेक्स्ट करंट लायबिलिटी हो गया। हाँ, टाइम लैग इन पेमेंट, नहीं सॉरी, ये करंट एसेट है। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, भाई वेजेस का पेमेंट करने में लैग हो रहा है, मतलब डिले हो रहा है, मतलब पे करना बाकी है सीधी भाषा में, तो अपने लिए लायबिलिटी है। 1.5 वीक, 1.5 वीक का पेमेंट बाकी है वेजेस का। तो लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर 1.5 वीक्स, 1.5 मतलब 1.5, 1,56,000 यूनिट पर ईयर इंटू लेबर का कितना है 40 रुपीज़ इंटू 1.5 वीक्स अपॉन 48 वीक्स, पूरे साल के वीक्स 48 वीक्स। 1,56,000 इंटू 40, 1,95,000। परफेक्ट, 1,95,000। अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ बच्चों? मैंने बराबर आउटर में लिखा है, अगर आपने नहीं लिखा हो तो रेक्टिफाई कर लेना। तो सर ये जो आइटम है, ये भी क्यों अंदर लिख रहे थे सर, ये नहीं समझा, ऐसा अंदर बाहर क्यों लिखा? अरे भाई ये कैसा था, वर्क इन प्रोग्रेस उसके अंदर ये 3 आइटम, फिनिश गुड्स उसके अंदर ये 3 आइटम, इसलिए हमने वो इनर कॉलम में लिखा, ठीक है ना। बाकी डायरेक्ट आउटर में निकाल सकते हैं, उसके अंदर अंदर वाले पॉइंट नहीं है कोई भी। वेजेस बोले तो उसके अंदर कुछ भी नहीं आता दूसरा। डन, करंट लायबिलिटी हो गया, ये हो गया, वेजेस हो गया। अभी ओवरहेड्स का दिया है 1 मंथ, लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स 1 मंथ। लैग पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स 1 मंथ का टाइम है, तो 1,56,000 साल भर के यूनिट इंटू ओवरहेड्स का खर्चा, पर यूनिट का खर्चा जो है इट इज 75 रुपीज़ इंटू 1/12, क्योंकि मंथ में दिया, मंथ में दिया तो 12 ले लो, वीक में दिया तो 48 ले लो। यस, कितना आ रहा है पल्लवी जी? 9,75,000। 9,75,000। क्वेश्चन में देखते कुछ बच्चा है क्या? नो, एवरीथिंग इज कवर्ड, सब चीज़ें कवर हो चुकी है। डन। तो बच्चों नाउ इट्स टाइम टू टेक टोटल। इसका टोटल जो है वो टोटल करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। टोटल करंट लायबिलिटीज, यस, ये तीनों का टोटल 24 लाख, कुछ तो भी 40,000। 23,40,000। ओके, 23,40,000।
देखो इसलिए मेरे जैसा अगाऊपना करने का नहीं। 1 लाख का लोचा हो जाता ना ऐसे ओरली टोटल लेने के चक्कर में। डोंट ट्राई दिस एट होम, दिस मे बी इंजूरियस टू योर रिजल्ट। So finally what we have expected to calculate. So therefore net working capital equal to current asset minus current liabilities. So total current assets है 1,73,000 1,73,250 minus liabilities है 23,40,000। तो फिगर आ रहा है 77,33,250। क्या आ रहा है फाइनल नेट वर्किंग कैपिटल। गॉट इट गाइस? पब्लिक, जनता जनार्दन, पैसा लगा लेक्चर, फटाफट रिप्लाई करो भाई, कमेंट बॉक्स इज यूर्स। क्या किया बच्चों हमने? सिंपल सा करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी किया। तो करंट एसेट्स के लिए क्या किया, जो जो चीज़ें दी है, रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड्स है, उन सब का वैल्यू निकाला। बस हमें इतना ध्यान रखना है, रॉ मटेरियल का वैल्यू निकाला तो सब हमने रॉ मटेरियल लिया। WIP में मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस सब आते हैं, लेकिन काम 50% हुआ था, इसलिए हर चीज़ का वैल्यू 50% लिया। फिनिश गुड्स जो है बच्चों, फिनिश गुड्स क्योंकि कंप्लीशन जो है 100% होता है, इसलिए जो भी है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, तीनों के तीनों हमने 100% ले लिया क्योंकि गुड्स रेडी हो चुके हैं। डेटर्स 2 मंथ्स दिए थे, डेटर्स हमने सेलिंग प्राइस पे लिए क्योंकि हम इस प्राइस पे उनको सेल करेंगे, उतना ही हमें पैसा उनसे लेना रहेगा। बस हमने 80% क्यों किया? क्योंकि टोटल सेल्स में से 20% तो कैश है, तो बचा हुआ क्रेडिट सेल्स है, इसलिए हमने क्रेडिट सेल्स लिया सिर्फ डेटर्स निकालते हुए, और कैश तो अपनी करंट एसेट्स है ही। करंट लायबिलिटी में ऐसे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। क्रेडिटर्स 1 मंथ दिया है, 1 मंथ दिया तो 1/12 से कर लेंगे, और वीक में दिया तो 48 का बेस ले लेंगे। जैसे कि लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस दिया है 1.5 वीक, और लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स दिया है 1 मंथ का। ठीक है, तो हमने अकॉर्डिंगली सब मल्टीप्लाई किया। 1,56,000 यूनिट कहाँ से आया? तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दिया था कि पूरे साल में हमारा जो टारगेट है भाई 1,56,000 यूनिट प्रोडक्शन करने का टारगेट है, उस हिसाब से सब कॉस्ट कैलकुलेशन करना है। तो उस हिसाब से हमने किया है सब कुछ, और फाइनली हमने क्या किया, करंट एसेट्स का जो टोटल था वो करंट लायबिलिटीज में से माइनस कर दिया। सो फाइनली वी गॉट आवर नेट वर्किंग कैपिटल एज 77,33,250। तो बच्चों आई होप आपके लिए ये सेशन डेफिनेटली यूजफुल रहा होगा। जल्दी मिलेंगे बच्चों अगले कंटेंट के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद के सर। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर।